नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व सीएम ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वह भाजपा का समर्थन करते नजर आए हैं। इस सारे मामले पर अपनी पार्टी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख से अलग राय रखते हुए अनिल एंटनी ने एक ट्वीट में लिखा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को भारतीय संस्थानों पर तरजीह देना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान अनिल एंटनी ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी में किसी के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी आजादी के 75वें वर्ष में हमें विदेशियों या उनके संस्थानों को हमारी संप्रभुता को कम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बता दें, उनका यह बयान उसी दिन आया है जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू में संवाददाताओं से बात करते हुए देश में डॉक्यूमेंट्री को ऑनलाइन शेयर करने से रोकने के सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाया था। राहुल ने कहा था कि अगर आप हमारे वेदों को पढ़ेंगे, भगवत गीता या उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ लिखा है कि सच को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य हमेशा सामने आता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि इसलिए आप प्रेस पर पाबंदी लगा सकते हैं, उसे दबा सकते हैं, आप संस्थानों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप सीबीआई, ईडी आदि सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच तो सच है। सच अलग चमकता है, इसलिए किसी पाबंदी, दमन और लोगों को धमकाने से सच सामने आने से नहीं रुकेगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में इस समय पूरी तरह से ब्लैकआउट है और इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री। दरअसल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों का समूह कैंपस में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहता था, जिसे लेकर जेएनयू प्रशासन द्वारा मंगलवार को एक नोटिस जारी कर कहा गया था कि संबंधित छात्र और व्यक्ति इस कार्यक्रम को रद्द कर दें, नहीं तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरे कैंपस की लाइट बंद कर दी, लेकिन बावजूद इसके छात्र संगठनों की तरफ से कल रात इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की प्लानिंग की गई और जेएनयू कैंपस में बिजली काटे जाने के बाद झुंड में जमा छात्रों ने मोबाइल पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। वहीं इसी दौरान खबर है कि छात्रों के बीच आपस में पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद डॉक्यूमेंट्री देख रहे स्टूडेंट्स पर पथराव के मामले में छात्रों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने तक मार्च किया। छात्रों का कहना है कि वे अपने हॉस्टल लौटना चाहते हैं, लेकिन एबीवीपी के स्टूडेंट से भयभीत हैं। वे चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस हॉस्टल लौटने के मामले में उनकी मदद करे। वसंत कुंज पुलिस के शिकायत दर्ज करने के बाद जेएनयू के छात्रों ने मार्च खत्म कर दिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था और साथ ही डॉक्यूमेंट्री के जो भी यूट्यूब लिंक्स ट्वीट के जरिए शेयर किए गए हैं उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है और यह एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। वहीं विपक्षी दलों ने डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के सरकार के इस कदम की आलोचना की है। अपने बयानों और तथाकथित चमत्कारों का दावा करने की वजह से सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है। दरअसल उन्होंने रायपुर से छतरपुर जाते वक्त कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बयानों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद भी उन्होंने छतरपुर पहुंचकर इस बयान पर अडिग रहते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने रामचरितमानस पर जारी विवाद को लेकर भी बयान दिया। शास्त्री ने कहा कि रामचरितमानस को जहर घोलने वाला ग्रंथ बताने वाले धूर्त हैं। रामचरितमानस राम सेतु का काम करता है, एक एक पत्थर समाज और विचारधारा को जोड़ने का काम करता है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पिछले करीब एक हफ्ते से सुर्खियों में बने हुए हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का हाल ही में एक बयान सामने आया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। पोम्पियो ने अपने बयान में कहा है कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे कहा था कि पाकिस्तान बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने जब उन्हें फोन किया था तब वह नींद से उठे और उन्होंने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के मद्देनजर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और भारत भी जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल मंगलवार को मार्केट में आई अपनी नई किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में पोम्पियो ने इस बात का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह घटना तब हुई जब वह 27-28 फरवरी को अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के लिए हनोई में थे। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इस संकट को टालने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ पूरी रात काम किया। पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे नहीं लगता
कि दुनिया ठीक से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता किस कदर परमाणु हमले के करीब पहुंच गई थी। पोम्पियो ने अपनी किताब में आगे लिखा है, सच तो यह है कि मुझे इसका ठीक जवाब भी नहीं मालूम। मुझे बस इतना पता है कि यह बहुत करीब था। भारत के फाइटर जेट्स ने पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के जवाब में फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में काफी गुस्सा देखने को मिला था और आने वाले दिनों में उसके लड़ाकू विमानों ने भी भारत में घुसने की कोशिश की थी। 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की बेंच आज 25 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं 19 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही बता दें कि मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करने वालों की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे का कहना है कि जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश और एक सुनियोजित हत्या है। मैं इसे चार्जशीट से दिखाऊंगा। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा है जिसका प्रतिनिधित्व एक शक्तिशाली वकील कर रहा है। वहीं आरोपी आशीष मिश्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दवे की दलील का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह क्या है, कौन शक्तिशाली है, हम हर दिन पेश हो रहे हैं, क्या यह जमानत नहीं देने की शर्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा 1 वर्ष से भी अधिक समय से हिरासत में है और जिस तरह से जांच चल रही है उसे पूरा होने में 7 से 8 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता जगजीत सिंह कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और उनकी शिकायत सिर्फ सुनी सुनाई पर आधारित है। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। उस समय किसान केंद्र द्वारा लाए गए 3 बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और इस दौरान वह यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठा था। करीब 5.5 साल तक न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रही जैसिंडा अर्डर्न ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। वहीं अब खबर है कि जैसिंडा अर्डर्न की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे क्रिस हिप्किंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बता दें कि 44 साल के हिप्किंस अपनी पूर्ववर्ती जैसिंडा अर्डर्न की जगह लेने की दौड़ में शामिल एकमात्र उम्मीदवार थे और अब एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यकाल में हिप्किंस के पास 8 महीने से भी कम का समय बचा है क्योंकि इसके बाद देश में आम चुनाव होना है। शाहरुख खान की नई फिल्म पठान आज 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन इस बीच खबर है कि रिलीज से ठीक एक दिन पहले फिल्म पठान कई वेबसाइट्स पर ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे मेकर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन वेबसाइट्स पर पठान फिल्म लीक हुई है वह HD प्रिंट उपलब्ध हैं। अब ऐसे में फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस घर बैठे एक दिन पहले फिल्म देखना पसंद करेंगे, न कि हजारों रुपए की टिकट खरीद कर एक दिन बाद फिल्म देखना। वहीं अब इस ऑनलाइन लीक का खासा असर बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।